सलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते वेश्यामि समीचीनं धर्मं करुणीवहनं संसारदुःखसत्त्वानां यो धरत्युत्तमे शुभे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्यत्नीकानि भवन्ति पद्धति श्रद्धानं परमार्थानां मातरं तपोभृतां त्रिमूलापौर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमश्नुयम्। जय बोलो परम पूज्य स्वाट आचार्य समन्त महाराज जी की। हे भव्यात्मा, प्रत्येक दिन एक एक गाथा के माध्यम से हम लोग आत्मा को परमात्मा बनाने का विधान प्रारंभ कर रहे हैं। आज मिथ्यात्व का ऑपरेशन करते हैं। मिथ्यात्व कब का है? अनादिकाल का है। और जब तक मिथ्या सत्ता में रहेगा तब तक समीचीन रास्ता बनेगा ही नहीं। तो चौथी गाथा में सम्यक दर्शन के लक्षण की बात की गई है इनमें। तो यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की चर्चा करते हुए सम्यक के 25 दोष की चर्चा भी आई है। तो यहाँ पर 25 दोष की चर्चा करेंगे, बाकी इसके बाद आगे का काम फिर देखेंगे अगली गाथा। पहले सम्यक की बात करते हैं और करीबन जब तक ये सम्यक का विषय चल रहा है तब तक एक भी दिन की क्लास नहीं छोड़ देना। और एक दिन की भी क्लास छूट गई आपकी तो समझ लेना मिथ्यात्व का ऑपरेशन अधूरा हो गया। और मिथ्यात्व का ऑपरेशन जब तक पूरा नहीं हो जाए और टांके तक न डल जाए और टांके रह गए ना, छूट गए टांके तो गड़बड़ है। फिर वो पकेगा, जख्म बनेगा, दुनिया भर का इन्फेक्शन हो जाएगा। भले ही अपन आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। जल्दबाजी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 6 ढाला आपका स्वाध्याय चल रहा है, 6 ढाला का। तो यहाँ 6 ढाला का ही विषय को लेकर के अपन मिथ्यात्व का ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर तीसरी ढाल में 10वें गाथा से लेते हैं। दौलत राम जी ने भी बहुत पुरुषार्थ किया है इसको बनाने के लिए और एक एक ढाल में इतना भर दिया है कि अगर ईमानदार से 6 ढाला का स्वाध्याय किया जाए और आचरण में लाया जाए तो दूसरे शास्त्रों का स्वाध्याय करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना भर दिया है। मगर लोगों की धारणा ऐसी भी है कि पंडितों के लिखे शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। मत ऐसा भी नहीं है। एकांत से जो पंडित विवादित नहीं है और आगम को लेकर चलते हैं उनके शास्त्रों को पढ़ने का निषेध भी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं मनमर्जी कर देते हैं, आगम से विपरीत हो जाता है तो उस चीज का निषेध करते हैं। कहीं चूके भी हैं पंडित जी, वो जब आगे विषय आएगा तो वो भी बताएंगे कि पंडित जी कहाँ चूक गए। तो यहाँ क्या कहना, सकल कर्म कई रहत अवस्था शोष बिखर सुखकारी यही विधि जो सरदा तत्व निधि सो समिकित वहारी देव निंद गुरु परिग्रह धर्म दया जुत सारो एहु मान समिकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। तो यहाँ कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का बता रहे हैं। यहाँ पर पहले व्यवहार सम्यक की बात की है। तो व्यवहार सम्यक में क्या दिया है? अब व्यवहार सम्यक किसे कहते हैं? मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो जीवादि 7 तत्वों का हे और उपाधि, गे और उपाधि रूप यथा श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक है।
जीव क्या है, द्रव्य क्या है, सात तत्व आदि, पुण्य पदार्थ आदि, इन पर जो जैसा है वैसा ही श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। इससे भिन्न अगर आप कुछ भी समझते हैं और उसके प्रति श्रद्धान करते हैं तो वो मिथ्या दर्शन है। अब हे गे और उपाधि किससे कहते हैं? मन में क्वेश्चन उठना चाहिए। आपने हे तो बोल दिया, गे बोल दिया, उपाधि बोल दिया, तो वो है क्या? तो वस्तु क्या है? तो वो बता रहे हैं, हे छोड़ने को हे कहते हैं। छोड़ने क्या है? मिथ्या, विपरीतता। और जो वस्तु हमारा अनर्थ करने में निमित्त बनती है वो सब छोड़ने योग्य है। चाहे वो तुम्हारा बेटा हो, बेटी हो, रिश्ते नातेदार हो, आदि आदि कोई भी, जो हमारा विपरीत करने में, हमें पाप आश्रय बढ़ाने में कारण बन रहा है, उससे परांमुख हो जाओ, उससे दूरी बना लो। हाँ, अगर तुम्हारा विपरीत तुम्हारा बेटा चल रहा है तो उसको समझाओ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो भैया उसका कर्म का उदय ऐसा ही है, वो नहीं समझेगा, पर हम आपको ध्यान ना करें उसको लेकर के। पुरुषार्थ जरूर करते रहो समय समय पर। क्यों? अपना ही तो है। जब अपन पराये को भी सही दिशा देने में सक्षम है, दिशा देते हैं, निमित्ती बनते हैं, तो ये तो अपना ही है। और जिसको तुम अपना कह रहे हो वहां तक तो ठीक है, मैं उसमें राग नहीं रखो। और राग रखोगे तो अपना ही अनंत संसार के लिए दुखदायी हो जाएगा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर के प्रति भी इतना राग नहीं रखना जिससे अनंत संसार का कारण बन जाए। इसको मल को टोकना कहा है? मल का क्या है? मल का टोकना है। मल के टोकने को तुम अपने गले लगाते हो क्या? बताओ, लगाते हो क्या? कोई नहीं लगाता। एक पहले उदाहरण आपको देते हैं तो आपको शरीर के प्रति भी कुछ गिलानी के भाव होने लगेंगे। और जब तक शरीर के प्रति गिलानी नहीं होगी तो जितने रिश्ते नातेदार, बेटा बेटी, सबको तुम गले लगाओगे। लगाओगे कि नहीं? क्यों? कि उनसे राग है, और इन सब से राग करना अशुभ राग का कारण है। साधर्मी बन जाए, वो वृत्ति बन जाए, और फिर मोक्ष मार्ग से निमित्त उनसे राग करोगे तो वो शुभ कारण है। तो देव शास्त्र गुरु के अलावा चौथा राग संसार का कारण है। किसका कारण? संसार का कारण है। और देव शास्त्र गुरु में सब कुछ आ गया। हाँ, वृत्ति हो गए कोई, तो जो आवृत्ति है उनकी अपेक्षा वो श्रेष्ठ है, उनसे वो समीचीन राग करेंगे। आत्मा को परमात्मा बनाने के निमित्त से राग करोगे तो वो कथनचित शुभ राग है। अन्यथा पांच इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने के लिए या संसार के लौकिक कार्य को पुष्ट करने के लिए राग करोगे, वो अशुभ राग है। अब वो अशुभ राग परंपरा से यहाँ भी दुख का कारण है और आगे भी दुख का कारण है। तो जो हे है वो छोड़ने योग्य है। हे को कभी भी अपनाना नहीं। जैसे उदाहरण के लिए किसी को बात की शिकायत है बॉडी में, अब उससे कह दिया भैया बात को बढ़ाने वाली कोई वस्तु नहीं खाना, और फिर ये औषधि ले लो तो तुम्हें फायदा करेगी। अब वो छूटता है नहीं, उसके मुंह से खटाई तो हटती नहीं है, और खटाई नुकसान करती है। 95% रोग में खटाई नुकसान करती है, 5% रोगों को छोड़ करके। अब सूजन आ रही है, कैरी का सीजन है, उससे कहती कैरी नहीं खाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो खा लो, पीसी तो खाना है। अब हाँ, किसी भी एक बार ऐसा ही हुआ ना, क्लिनिक में हम बैठे हुए थे, एक पेशेंट आया और उस समय मटर का सीजन बहुत चल रहा था, उसे गैस बहुत बनती थी, तो हमने उससे कह दिया तो मटर नहीं खाना भूल कर भी, फिर औषधि लोगे फायदा हो जाएगा। तो उसने 3-4 दिन मटर नहीं खाई और औषधि ली,
तो कहने लगे डॉक्टर साहब करीबन 80 से 90% फायदा हो गया। अब हमें तो पता था कारण क्या इसका रोग बढ़ने का, तो जो रोग बढ़ने का कारण था वो कारण हमने दूर कर दिया। और उस रोग को शमन करने के लिए कौन सी औषधि काम करती है, वो औषधि हमने उसको दे दी, तो उसका काम हो गया। अब 3-4 दिन बाद बढ़िया मीठी मटर और सामने से एक ठेला पर वो लेके आ रहा था बेचने वाला, और उसका मन हुआ और जो बेचने वाला था उसका परिचित था, तो उसने करीबन में खड़े खड़े बातों बातों में 100 ग्राम मटर खा ली। अब उसने मटर तो खा ली, और आधा 1 घंटे बाद जब मटर ने एक्शन लिया और उसका पेट फूलना प्रारंभ हुआ, और वो अब हमारे पास आ गया। तो हमने कहा भैया, हमने क्या कहा था आपसे कि मटर भूल के भी नहीं खाना, और तुम तो बिल्कुल साथ साथ बातें करते करते 100 ग्राम के लगभग खा गए। अब 100 ग्राम मटर को हजम होने के लिए कम से कम 24 घंटा चाहिए। हाँ, 24 घंटा तक कितनी भी तुम दवाई करवा लो, वेदना होती ही रहेगी। एंटी पेन इंजेक्शन वगैरह ले लोगे, जब तक वो काम करेगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मगर वो गैस समझ नहीं होगी। तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही कोई औषधि दे दो। हमने कहा हम कोई औषधि नहीं देंगे आपको, जहाँ जाना है जाओ। क्यों कि जब बोल दिया कि ये जहर है आपके लिए, आप स्वयं मरना चाहते तो क्या कर सकते हैं उसमें। ऐसे ही मिथ्या इस जीव के लिए जहर तो एक बार समाप्त करता है, मिथ्या तो अनंत भव उसके अनादिकाल से और अभी भी है, तो उसके अनंत भव से आ रहा है और अनंत भव और बर्बाद कर रहा है उसका। कौन कर रहा है? मिथ्या। इसीलिए अब निमित्त मिल ही गया है मिथ्या से संबंधित चर्चा का। तब आगे की गाथा तो अपनी छोड़ दो, तब तक ये मिथ्या का ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ हे वस्तु जो है वो छोड़ने योग्य है। अब हे क्या है? जो हमको दुख का कारण है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, रिश्ते नातेदार हो, पड़ोसी अड़ोसी हो, खाने की वस्तु में उपयोग करने वाली वस्तु कोई भी हो, जो हमें दुख दे रही है, वो छोड़ने त्याग करने योग्य है ही है। ही शब्द लगा दिया है। भी में तो गुंजाइश थी, ही में गुंजाइश नहीं है, जो है सो है। अब जानने योग्य वस्तु को ज्ञेय कहते हैं। जानने योग्य क्या है? संसार में जितने पदार्थ हैं सब जानने योग्य हैं। जानने योग्य अब आपने जान लिया, जब तक जानोगे नहीं तब तक हे उपाधि का ज्ञान नहीं होगा। अब आपने जान लिया मिथ्या मुझे दुख देने वाला है, अब मिथ्यात की क्रिया करते रहो, मिथ्यात के साथ रहते रहो, मिथ्यात को बढ़ावा देते रहो, तो कभी तुमको सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे उस मटर खाने वाले व्यक्ति ने जिसका त्याग करवाया था, मटर खाने के बाद उसे 3 दिन तक वेदना रही। अब जब 3 दिन बाद वो समन हो गया पूरा, फिर वो हमारे पास आया, तो फिर हमने उससे अच्छे से बात भी की। अब एक बार उसकी गलती का हमने एहसास करा दिया, अब आगे भविष्य में वो गलती नहीं करेगा। तो मटर उसके लिए क्या था? हे था। तो क्या कह दिया? मिथ्या से संबंधित और मिथ्या जितना है वो इस जीव के लिए हे है। अब उपाधि क्या है? सम्यक दर्शन, जिसकी अपन आने वाले समय में चर्चा करेंगे विशेष। तो सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको बिल्कुल करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? पाप क्रिया तो है छोड़ने योग्य है, और पुण्य क्रिया क्या है? करने योग्य है। दो में से एक कुछ तो करना ही है, और प्रत्येक समय कर रहे हैं। ये मन है, कभी रुकने वाला नहीं। ध्यान तो चल रहे हैं,
शुभ करोगे तो धर्म ध्यान होगा, अशुभ करोगे तो पाप ध्यान होगा। आत्रोत पाप ध्यान है, धर्म ध्यान शुभ है, और शुक्ल भी है नहीं, चाहे मुनि हो चाहे कोई है, अभी शुक्ल ध्यान नहीं है। मुनि के लिए किंचित जब सातवें गुणस्थान का आखिरी समय होता है तो किंचित कथनचित कुछ कह सकते हैं, मगर है नहीं वो वास्तविक जो होना चाहिए। तो अब एक धर्म ध्यान है जो करने योग्य है, दो धर्म ध्यान है जो त्यागने योग्य है। और अक्सर कौन सा ध्यान करते हो? आत्म ध्यान करते हो। उनकी चर्चा भी आगे करेंगे, कैसे आत्म ध्यान हो रहा है, कैसे रौद्र ध्यान हो रहा है। तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो ही धर्म ध्यान कर सकता है, मिथ्या दृष्टि धर्म ध्यान नहीं कर सकता, चाहे भले वो पूजन कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, इसके बाद भी उसका कौन सा ध्यान हो रहा है? आत्म ध्यान ही होगा, और उसका वो संसार का कारण ही होगा। हाँ, इतना हो सकता है वो भगवान की पूजन पाठ करके आज उसके पास रहने को मकान नहीं है और किराए के मकान में रह रहा है, गाड़ी घोड़ा नहीं है तो ऐसे टूटे फूटे हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, मगर वो भगवान की पूजन भक्ति आराधना करके ऐसा पुण्य संचय कर लेगा कि घर के मकान में पहुंच जाएगा, अच्छे गाड़ी घोड़ा मिल जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, इज्जत लोग करने लगेंगे, मैं मोक्ष का रास्ता उसका नहीं बनेगा। क्यों? कि सम्यक के बगैर धर्म ध्यान होता नहीं है, और धर्म ध्यान करेगा नहीं तो मोक्ष का रास्ता बनेगा नहीं। तो आप समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। स्वयं अपने आप से लगाओ, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है क्या? स्वयं के ठेकेदार स्वयं हो। तुम करोगे तो तुम्हारे लिए है, दूसरा करेगा तो दूसरे के लिए है। आप जैसे भोजन करते हो, पेट क्या बाजू वाले का भराता है, क्या स्वयं का भराता है? किसका पेट भराता है? स्वयं का पेट भराता है। ऐसे ही हम कर्ता ना बने, निमित्त तो बन सकते हो, कर्ता नहीं बन सकते हो। अगर आप लोग अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो हम आपको जब जाने आप रेत की रोटी बना करके दिखा दो। रेत की कभी रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? कर्ता तो बने बैठे हो। अरे गेहूं में पिसने के बाद ऐसी शक्ति है, उसकी उपादान शक्ति है कि आप जो उसका बनाना चाहो वो बन जाता है, और जिसमें वो शक्ति नहीं आप उसकी बना के तो दिखाओ और फिर कहो कि रोटी हमने बनाई। हाँ, आप निमित्त कारण बने उसको आकृति देने के लिए, मगर निश्चय न से देखा जाए वो रोटी बनने की शक्ति तो उस आटे या उस जैसे किसी भी बीज में है, तब तो आप बना पाए, और उसमें वो शक्ति नहीं होती फिर बना के दिखाओ। तो इसलिए मन से दिमाग बिल्कुल निकाल दो कि हम किसी के कर्ता हो सकते हैं, नहीं, हम किसी के कर्ता नहीं हो सकते, हम तो निमित्त हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको जो कुछ कह रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। अब मिथ्यात्व की उल्टी आपको करना है, हम उल्टी नहीं करा सकते, हम त्याग नहीं करा सकते, हम तो मात्र बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आपका पुण्यानुबंधी पुण्य का योग होगा तो आप मिथ्या का गमन करोगे और सम्यक को ग्रहण करोगे। हम करा नहीं सकते, अगर करता होते तो आदिनाथ भगवान मारीची के जीव को पहले मोक्ष भेज देते। ना होगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। उस जीव के कारण जो 363 मत बने हैं वो जैन धर्म का ही ह्रास कर रहे हैं। किसका? जैन धर्म का। और पहले केवल एक ही धर्म था, जैन धर्म, बाकी धर्म तो निमित्त पाकर के बाद में आते गए। और आज भी जहाँ प्राचीन मूर्ति मिलती हैं, प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं, तो बड़े बड़े दिनारे मिलते हैं। फिर उसमें निमित्त बने तो किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, कब्जा कर लिया, और फिर अपने हिसाब से अपनी परंपरा के हिसाब से मंदिर बना लिया। ये किसका मंदिर हो गया? ये हमारा मंदिर हो गया।
उसका इतिहास तो देखो, किसने बनाया था वो? उसमें से मूर्ति हटाकर दूसरी जगह रख दो और हमारी मूर्ति स्थापित कर दो तो मंदिर वो हो गया बस। बाकी उसका इतिहास देखोगे तो कहीं ना कहीं जैन परंपरा उसमें आ ही जाती है। अब क्या कह रहे हैं, अपन ने हे भी समझ लिया और जानने योग भी समझ लिया। अब ये मतलब ग्रहण करने योग, उपादेय, ये मतलब जानना हो गया। और जब जानोगे तो हे उपादेय को लगाओगे, और हे उपादेय को लगाओगे तो जो छोड़ने योग है वो छोड़ दो, जो ग्रहण करने योग है उसको ग्रहण कर लो। अब हे तत्व कौन से हैं? मिथ्यात कह दिया तो वो तो सब आ ही गया, साथ में आश्रम और बंध दो हे हैं। आश्रम कब होगा? जब हम कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, कर्म का आश्रम हो रहा है, पुण्य का हो रहा है या पाप का हो रहा है। और आश्रम हर समय चलता रहता है। सो रहे हो तब भी आश्रम चल रहा है, जाग रहे हो तब भी आश्रम चल रहा है, कुछ भी कर रहे हो आश्रम चल रहा है। बस फर्क इतना है, जहाँ पुण्य प्रकृति का चल रहा है वहाँ पुण्य का आश्रम हो रहा है, जहाँ पाप प्रकृति का चल रहा है वहाँ पाप का आश्रम हो रहा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पुण्य को गले लगाएं कि पाप को गले लगाएं। किसी ना किसी को तो लगाना ही होगा। तो श्रेष्ठ तो ये है पुण्य को ही हम अपने गले लगाएं, और पुण्य ही परंपरा से सुख में जाएगा और सुख ही मोक्ष प्राप्त कराएगा। कभी भी पाप के निमित्त से मोक्ष नहीं होगा, पाप के निमित्त से सदगति नहीं होगी, पाप के निमित्त से तो दुर्गति ही होती चली जाएगी। और जब तक पाप को रोकोगे नहीं तब तक हमारा भविष्य और वर्तमान भी श्रेष्ठ बनने वाला नहीं है। अब ये तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आसव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष, ये सारे सात तत्व ये हैं, जानने योग्य हैं। अब जब हमने जान लिया तब तो आसव और बंध को हे कहा है, और नहीं है ज्ञान तो सब अपने गे तो हैं ही। अब उनमें हे उपादेय खोज करो। अब उपादेय तत्व कौन कौन से हैं? मतलब ग्रहण करने योग, जीव, संबंध, निद्रा और मोक्ष। जीव जब जानोगे तब तो जीव को समझोगे, और जीव के द्वारा सारी व्यवस्था हो रही। संसार किसके कारण है? दो तत्व के कारण, जीव और अजीव। झगड़ा किसमें है? जीव और अजीव, बाकी तत्व में कोई झगड़ा नहीं है। अब जीव शुद्ध है तो वो अजीव से संबंधित कोई क्रिया या कुछ सोचा विचारी है ही नहीं। और शुद्ध जीव कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी के अलावा शुद्ध जीव कोई भी नहीं है। अनंत परमेष्ठी भी हैं तो अभी उनके पास भी चार कर्म की सत्ता है, और चार कर्म की सत्ता नष्ट हो गई तो जो सत्ता नष्ट हो गई उसकी अपेक्षा शुद्ध है, जो बैठे हैं उसकी अपेक्षा अशुद्ध है। तो अपन को दोनों प्रकार की व्याख्या विवेचना और समझ में आना चाहिए। अब यहाँ अपन ने उपादेय तत्व समझ लिए, जीव, संबंध, निद्रा और मोक्ष। अगर संबंध निद्रा नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा, और वहां पर आश्रय बंध को नहीं रोकोगे तो संसार में ही घूमते रहोगे। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण क्या है? सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? तो यहाँ कह रहे हैं सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण है। सच्चे शब्द लगा दिया है, सच्चे की चर्चा भी अपन आगे करेंगे। तो यहाँ कह दिया है अगर आपको सम्यक दर्शन चाहिए है तो समीचीन या सच्ची बात एक ही है, सच्चे देव शास्त्र को या उनका निमित्त को प्राप्त करो, उनके ऊपर श्रद्धा बनाओ। अगर इसके अलावा किसी और दूसरे के ऊपर श्रद्धा है तो वो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म हो गया।
अब सच्चे किसे कहते हैं तो वो आगे आएगा। सच्चे देव किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और द्योतदेशी हो। अब ये 3 गुण जिसमें पा रहे हैं, चाहे उनका नाम कोई भी नाम हो, हमें नाम से प्रयोजन नहीं है। हमारे यहाँ नाम से पूजन नहीं है। हम लोग नाम की अपेक्षा न रखते हुए गुणों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हो? गुणों की पूजा करते हैं। नाम निश्चित तो बाद में है। जैसे हमें आपको बुलाना है तो हम गुण का नाम लेके बुलाएंगे तो कोई समझेगा ही नहीं। अब जिसका व्यवहार में जो नाम रख दिया है उस नाम से हम बुलाएंगे तो वो व्यक्ति उठ के आ जाएगा। तो ये पहचान है लोग व्यवहार चलाने के लिए। तो अब ऐसे गुण जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है और दुग्धशी है, अब उसका नाम कुछ भी हो, हमें नाम की ओर नहीं जाना है, हमें गुण की ओर जाना है। और वो गुण जिसमें है उसके लिए हमारा अष्टांग और पंचांग नमस्कार है और उसी की पूजा है। उसकी पूजा करोगे तो वो गुण आप में प्रकट होंगे। गुण तो आपके पास हैं, ऐसा नहीं कि गुण नहीं है। गुण तो हैं और गुण है तो ही प्रकट होंगे और गुण नहीं है तो प्रकट नहीं होंगे। मान अभद्र में कभी भी गुण प्रकट नहीं होंगे। सत्ता की अपेक्षा उसमें गुण तो हैं, मगर उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी क्षमता नहीं है उसके अंदर कि वो उन गुणों को प्रकट कर सके। तो अब सच्चे देव शास्त्र के देव का स्वरूप समझ में आ गया। सर्वज्ञ होंगे, हितोपदेशी होंगे और वीतरागी होंगे। अगर जिसमें हैं, कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, मन वचन काया से नमस्कार है हमारा। और ये गुण जिसमें नहीं है तो वो कुछ भी करें, गर्दन भी कट जाए, मगर हमारे हिसाब से जो पूज्य नहीं है, नमस्कार करने योग्य नहीं है, नहीं है और नहीं है। अब सच्चे गुरु कौन है? विषय कसाय आरंभ और परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान रूपी तप में लीन, वीतरागी दिगंबर साधु को सच्चा गुरु कहा है। जहां कपड़ा है, हम नहीं कह रहे, आप सब लोग कह रहे हो, जहां कपड़ा है वहां लफड़ा है, और जहां लफड़ा है वहां दुर्गति है, वहां संसार है। क्यों? एक छोटी सी घटना सुना देते हैं पहले, तब समझ में आएगा कपड़ा लफड़ा क्यों है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सपना चल रहा है, अभी वास्तविकता नहीं है, घर वालों से परेशान हो गया वो। और घर वालों से आप लोग तो परेशान नहीं हो ना, हैं? कोई कुछ कह तो है ही नहीं रहा, एक दूसरे से एक दूसरे को परेशान तो नहीं है यहाँ पर। अब कहें कैसे, नहीं तो अभी वो सामने बैठे हो तो घर जाकर लड़ाई होने लगे तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सच भी सच नहीं बोल सकते, मजबूरी है ऐसी। तो हुआ क्या, वो सो रहा था, वो सपना देख रहा है अभी। और क्या देख रहा है, घर के लोग से वो बहुत परेशान है, समस्या इसकी कभी पूर्ण होती ही नहीं, एक पूर्ण हो जाती दूसरी, दूसरी तो तीसरी, और कई बार वो समस्या पूर्ण नहीं होती और सामने दिखता है 10-20 समस्याएं खड़ी हैं। और करने समस्या समाधान करने वाला एक व्यक्ति। पहले तो ऐसे हो जाता था कि एक माँ बाप जो रहते, माँ बाप जो पिता रहते थे, वो इतना करते थे कि पूरा परिवार अच्छे से भोजन पानी रहना सहना सब कर लेते थे। और आज ये स्थिति आ गई है, विपरीतता आ गई है कि पिता की सेवा भैया व्यक्ति 4-5 बेटा होके भी नहीं कर पाते हैं। कैसी दुर्गति होगी उनकी, कैसा जमाना आ गया है, कैसा पाप का मुंह है, मतलब पाप का उदय है उन बेटों का कि अपने
पिता की सेवा भैया बेटी नहीं कर पाए। और कहाँ एक पिता ने इतने बड़े परिवार को, पहले तो 8-8 10-10 होते थे, आज तो हम 2 और हमारा 1 हो गया, 2 भी खत्म हो गया। तो उनकी तो दुर्गति नियम से होना ही है। और उसने उस बेटे को आपने इतना पढ़ा दिया कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया, अब वापस आने वाला नहीं है वो, कि आ जाएगा, नहीं आ रहा है। अब परेशान कौन हो रहा है? और ये जिन लोगों को देख करके अभी भी लोग नहीं जाग रहे कि हम एक नहीं हमारे 4 करोड़, काय का टेंशन है? सब अपने अपने पुण्य पाप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो। मगर कईयों बार इस बेटे के पुण्य से पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश क्या होता है? नाम होता है देश का। देखो अभी भारत का नाम हो रहा है। अभी अपने यहाँ का एक व्यक्ति कहाँ गया था? ऊपर। कितने दिन रहा? जितने 18 दिन रहा, जितने दिन भी रहा, नाम किसका हो रहा है? भारत का हो रहा है। ऐसे ही प्रत्येक जीव अपना अपना पुण्य पाप लेके आते हैं और जो व्यवस्थित धर्म के क्षेत्र पे चल जाते हैं, वो देश का नाम करते, परिवार का नाम करते, स्वयं का कल्याण कर लेते। हम भी तो आप लोगों के बीच में से हैं कि ऊपर से टकते हैं? कहाँ से हैं? बीच में से यहाँ हैं। पहले आपके यहाँ आए थे तो नीचे बैठते थे और अब आ गए तो ऊपर बैठ गए। इतना ही अंतर तो हुआ है, बस पुरुषार्थ तो किया हमने। ऐसा ही आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता दिया, सच्चे गुरु का स्वरूप बता रहे हैं, विषय जो विषयों में रत ना हो, जैसे जुआ खेलना, दारू पीना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, वेश्यावृत्ति करना, झूठ बोलना, मायाचारी करना, छल कपट करना, लोगों को बेवकूफ बनाना। धर्म के नाम पे बहुत ठकाई हो रही है, धर्म के नाम पे बर्बादी हो रही है आजकल। देख तो रहे हैं, अपने यहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपने यहाँ नहीं होता है, कर रहे हैं। और धर्म के नाम पे और मान बढ़ाई के नाम पे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हो। और कोई समाज का एक व्यक्ति आ जाए जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है और क्या भैया थोड़ा सा हमें सहारा दे दो, कुछ दिन की व्यवस्था बना दो, तो वहां 11 रुपया दिखाएंगे, 21 रुपया दिखाओगे। और याद करो 11 रुपए में तुम्हारे परिवार का कुछ एक बेटा अगर मचल जाए तो टॉफी के लिए 200-300 रुपया खर्च कर दोगे। वो तो अपन जीवन यापन की भीख मांग रहा है कि मेरी जब तक व्यवस्था नहीं हो रही है यथायो, तब तक मुझे सहारा दे दो, मुझे नौकरी ही दे दो, मैं आपके यहाँ नौकरी करके अपने उदर पूर्ति कर लूंगा। वो भी नहीं करते हो। और उनका पाप कर्म, उनका उदय चल रहा है, इसलिए तो वो तुम्हारे आगे हाथ पसार रहे हैं कि मुझे पेट भरने के लिए कुछ दाने दे दो। पाप के उदय में भीख मांगता है व्यक्ति, और पापानुबंधी पाप के उदय में भीख मांगते मांगते जीवन यापन कर रहा है। मगर जिसका पुण्य का उदय है वो भीख नहीं मांगता, उन लोगों के लिए व्यवस्था बनाता है। वो हमारा ही तो साधारण ही है कि नहीं है वो। तो हे भव्य आत्माओं, आज कान से सुन रहे हो तो पहले अपनी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका तो पाप तो उधर चल ही रहा है और पापानुबंधी पाप तो उधर चल रहा है, उसको हाथ फैलाना पड़ रहा है। नहीं तो जैन समाज का व्यक्ति तो दान देता है, लेता नहीं है। लेता है क्या? देता है। और इसीलिए हे भव्य आत्मा, निर्माल का भोग नहीं करना कभी भी। उसने तो दान दे के पुण्य कमा लिया, और निर्माल का भोग करोगे तो इस गति में भी दुर्गति होगी और भविष्य में तो नियम से दुर्गति होना ही होना है। क्यों? कि हमने तो देना सीखा, दादाजी बने हैं, लालाजी नहीं बने। लालाजी क्या करते हैं? अपने ससुर साहब की पूरी संपत्ति पे मुंह में पानी आता रहता है उनके। तो हम लोग कौन हैं? दादाजी, दान देने वाले हैं।
लेने वाले नहीं। आप अपने मंदिर में कोई अनुष्ठान करते हो, कुछ करते हो, दूसरी समाज के पास जाते हो चंदा लेने क्या? दूसरे लोग आपके यहाँ आते तो आपको देने का काम करते हो कि दो। महाराज से कभी 5 पैसा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं है मांगने के, हमारे संस्कार तो देने के हैं। तो हे भव्य आत्माओं, जागो, हम तो निमित्त मात्र हैं। अब उपादान तुम अपना जगा लो जितना जगा सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं? और कैसे होते सच्चे गुरु? जिनके अंदर अनंत अनुबंधी कसाय नहीं होती है। और कसाय नहीं होगी अनंत अनुबंधी तो वो सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दृष्टि कभी विपरीत दिशा नहीं दिखाएगा अपने शिष्यों के लिए। क्या दिखाएगा क्या? और अपने यहाँ तो कपड़े वाले गुरु कहे ही नहीं है। बीतराग मुक्ता मुनि के लिए गुरु संज्ञा दी है। लोक व्यवहार चलाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, या कोई ज्ञान लेने के लिए, लौकिक ज्ञान लेने के लिए गुरु कह दिए जाते हैं कपड़े वालों को। हमारे यहाँ तो मुनिराज को गुरु कहा है। किसको? मुनिराज को। क्यों कहा है? उनके पास जेब है नहीं, कपड़े हैं नहीं, तो वे आपसे क्या अपेक्षा रखेंगे कि आप हमें धन पैसा दे दो, परिग्रह बढ़ेगा? नहीं। अरे वो सपने की बात तो चली गई यहाँ। समय तो हो गया और क्या करें बताओ। हुआ ये, वो सपने में परेशान तो था ही, उसने सपने में क्या बन गया? साधु बन गया वो सपने में। उस समय उसके पास कोई परिग्रह नहीं था। अब किसी ने कह दिया उससे, सपने में चल रहा है पूरा काम अभी, कि महाराज आप इतने परेशान होते रहते हो। पहले उनके पास सपने में कटोरा टोरा कुछ नहीं था, केवल पहनने के कपड़े थे, वो भी एक जोड़ी, और एक टावल थी कि जब वो नहाते धोते थे टावल पहन लेते थे और कपड़े धो करके डाल देते थे, सूख जाते थे। अब उसको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था, केवल कपड़े से संबंधित विकल्प था। और लोगों के पास जाता था, भैया भूख लगी है भोजन करा दो, वहीं बैठ जाता था, भोजन कर लेता था। अब उसे कोई चिंता नहीं, पेट भर गया, पेटी की चिंता नहीं थी उसको, इसलिए निर्विकल्प था वो। ऐसे दिन निकल रहा था तो किसी भक्त ने उससे कह दिया कि महाराज ऐसा किया करो, मंदिर बहुत दूर है, अब वहां से इतनी दूर मांगने आते हो शाम को भी, एक कटोरा रख लो आप तो बड़ा सा, तो हम उस कटोरे को भर के दे देंगे, तो आप वहीं रखे रहना, शाम को इतनी दूर आना नहीं पड़ेगा आपको, शाम को ही भोजन किए अपना भजन करो। उनको वो बात अच्छी लगी। ठीक है भैया। तब उन्हें एक कटोरा दे दिया समाज वालों ने, किसी व्यक्ति ने दे दिया। अब वो सुबह आए तो भरपेट तो भोजन कर लिए, और वो उस कटोरा उन्होंने भर दिया, अब वो लेके चले गए। ठीक है। अब वो शाम को फिर मांगने नहीं आए। क्यों? कि उन्हें तो केवल इतना परिग्रह था कि मेरा पेट भर जाए, इसके अलावा मुझे क्या लेना देना है। ठीक है। अब ये तो होता रहा। अब एक दिन उन्होंने कटोरा भरा रख दिया और भजन कर रहे थे तो एक चूहा आ गया। अब चूहा ने क्या किया? सारा खा लिया जो कुछ रखा था। अब वो सपने में ही दुखित हो रहे कि अब मैं शाम को क्या खाऊंगा। ठीक है भाई। अब वो शाम को गए नहीं लेने, सुबह गए वो कटोरा लेके, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। अरे चूहा ने तो आपको तो भूखा बना दिया फिर। अच्छा एक काम करो, एक बिल्ली रख लो। अब यहाँ से परिग्रह चालू। कहाँ से परिग्रह चालू हो गया? कटोरे से। अब बिल्ली रख ली। अब बिल्ली चूहे को खाती तो बिल्ली भी वो माल खाने लगी उस कटोरे में बचता था। अब बिल्ली को क्या करे? कुत्ता रख लो। बड़ी समस्या। अब कुत्ता भी हो गया। अब बिल्ली आई तो बिल्ली को दूध पिलाना है तो एक गाय और रख लो पहले बिल्ली के साथ में।
तो गाय भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो दूध बचने लगा बहुत सारा। अब क्या करना है भाई? अब ऐसा करो, एक घर वाली और रख लो, तो दूध जितना बचेगा उसका वो दही जमाएगी, फिर मट्ठा बनाएगी, फिर घी निकल आएगा। अब ये सब चल रहा था, घर वाले भी हो गए, बच्चे भी हो गए। अब वो कहाँ पहुंचे? सोते सोते गर्मी लग रही थी उनको, तो एक कुएं की पाट पर पहुंचे। पाट जानते हो ना? वहां अच्छा आम का पेड़ लग, ये भी अंतराय कर्म का उदय है। सामूहिक बांधा होगा अपन लोगों ने, सब सुनाई तो दे रहा है ना? बस, तो फिर काहे का टेंशन है? अंतराय कर्म इतना तीव्र नहीं बंधा, कम बंधा था। तो हुआ क्या? दबा के इसको, दबा के लग गया, ऐसा घुमा दो और पास कर दो थोड़ा। बस। तो हुआ ये कि सपने में ही बच्चे भी हो गए। अब रात्रि की बेला आई, सोने का समय आ गया, तो गर्मी तो लग रही थी घर में, तो वो सपने में ही कुएं के पाट पर पहुंच गए बच्चों को लेकर के। और श्रीमती जी से भी कह दिया था, यहाँ गर्मी में कहाँ परेशान होती हो, वहीं चलो, वहां पर सब सोएंगे। तो सब सो रहे थे वो लोग। अब सपने में वो श्रीमती बोलती है, थोड़े खिसको तो सही, क्या बेटे पे ही सो जाओगे क्या? खिसको थोड़ा। अब वो पाट पे सो रहा था, अब थोड़ा खिसका, तो श्रीमती जी बोली थोड़े और खिसको, तो वो थोड़ा और क्या खिसका, वो कुएं में गिर गया। कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। और जैसे ही कुएं में गिरा, तो अब क्या है, उसकी नींद खुल गई। तो नींद खुल गई, तो उसने मन में सोचा कि जब मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, कटोरा भी नहीं था, तो मैं कितना सुखी था, अच्छे से भजन करता था और मेरा जीवन यापन हो रहा था अच्छे से। और सपने में ही इतना सब कुछ बन गया, और मैं सपने में कुएं में गिर गया, मरने को हो गया, मर ही रहा हूं, सपने में ही मर रहा हूं। तो आप लोग तो जिंदे में इतना सब कुछ करे हो, तो आपकी क्या स्थिति हो रही होगी? बताओ, वो सपने में मर रहा है, आप ये जिंदे में आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है क्या? हे भगवान, जब जागो तब सवेरा, और अभी जाग जाओ तो अभी सवेरा है, नहीं तो ना जाने क्या होगा तुम लोगों का, तुम ही जानो। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।